यहाँ पर दरअसल हम जहाँ पर मौजूद हैं इस जगह की प्रासंगिकता बहुत ज्यादा है। जो पीछे आप देख रहे हैं वो संपूर्ण क्रांति का नारा जो देख रहे हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिसका नाम हर राजनेता की जुबान पर होता है। हमारे सामने गांधी मैदान है, बेहद ऐतिहासिक। बिस्कोमान भवन है जिसका नाम दुर्भाग्यपूर्ण दूसरी बातों से भी जुड़ता है, और उसके पीछे एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट जो कि बिहार में प्रगति का सबसे पहला, मेरा ख्याल है कि प्रतीक के तौर पर पटना शहर में कम से कम नजर आया था कि पटना भी कॉस्मोपॉलिटन बनेगा। लेकिन मुद्दा आज दूसरा है। मुद्दा बनते बिगड़ते रिश्तों का है, बनते बिगड़ते गठबंधन का है। गठबंधन, महागठबंधन और वापस गठबंधन का है। तो हमारे साथ तीन खास मेहमान यहां पर मौजूद हैं। दरअसल अजय आलोक जी बीचों बीच इसीलिए बैठे हैं क्योंकि उनके एक तरफ वो पूर्व रिश्ता है आरजेडी का रामानुजम प्रसाद, और उधर शहनवाज हुसैन जी भारतीय जनता पार्टी, यानी कि नया रिश्ता। कुर्सी आपकी थोड़ी सी उस तरफ दिख रही है अजय आलोक जी, वो पूर्व और फिर साथ हो गए। तो हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं दरअसल क्या क्या हुआ है दिन भर। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी हैं और 80 विधायक हैं हमारे पास। जो हम चाहेंगे वही हो। हमारा आत्मसम्मान और बिहार का जो चेहरा है जीरो टॉलरेंस का, उसका अनुपालन होना चाहिए। इस्तीफे की बात होती तो मेरे को कहा जाता। जी बोला कि हम कहाँ इस्तीफा मांग रहे हैं। लालू से तो डरता ही था, इस लड़का से भी डर गया था। ये टारगेट किया तेजस्वी को। अंग्रेजी में इसे कहते हैं फुल सर्कल और संस्कृत में पुनर्मूषको भव। लेकिन नीतीश कुमार की सियासत इससे भी आगे निकल चुकी है, क्योंकि फुल सर्कल तो उन्होंने 2015 में ही कर लिया था, जब करीब 11 साल बाद दोबारा लालू प्रसाद यादव के साथ हाथ मिलाया था। मोदी के नाम पर एनडीए छोड़ने के बाद लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार ने सत्ता की खातिर दोनों धुर विरोधियों को फिर एक साथ ला खड़ा किया था। और अब दूसरा फुल सर्कल 26 जुलाई 2017 को नीतीश ने मारा, जब 20 महीने की महागठबंधन सरकार उनकी सुशासन बाबू वाली छवि का दम घोटने लगी और बकौल नीतीश काम करना मुश्किल हो गया। तो फिर से पुराने साथी एनडीए की छत्र छाया में ही सत्ता की शांति मिली। सुशील कुमार मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। लब्बो लुआब ये कि नीतीश को कुर्सी से दूरी बर्दाश्त नहीं। कभी प्रधानमंत्री की कुर्सी का ख्वाब देख रहे नीतीश ने अब अमन चैन और चकाचक छवि के साथ सीएम की कुर्सी पर ही संतोष कर लिया है। पूरे देश में एक उम्मीद बनी थी कि ये नीतीश कुमार जी जो हैं ये विकल्प बन सकते हैं, मोदी जी के विकल्प बन सकते हैं। तो उस उम्मीद को मैं समझता हूं कि एक नेशनल एक्सीडेंट है। नीतीश से कुर्सी का मोह नहीं छूटा तो लालू परिवार के मोह में फंसे रह गए। चारा घोटाले में फंसने के बाद सीएम की कुर्सी छोड़ी तो जरूर, लेकिन अपनी पत्नी राबड़ी देवी को इस पर बिठाने के लिए, और 2015 में जब चुनाव लड़े बगैर सत्ता के भागीदार बने तो दोनों बेटों के लिए मंत्रिमंडल की कुर्सी पक्की कर ली। पक्की भी ऐसी कि सरकार गिर गई, लेकिन बेटे से कुर्सी वापस नहीं ली। खुद आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि नीतीश की सियासत का फुल सर्कल पूरा नहीं होता अगर लालू की सियासत पुत्र मोह में इस कदर जकड़ी न होती। हम भी चाहते थे और हमारे जैसे अनेक लोग चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। नहीं हो सका, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। पुत्र मोह में, परिवार के मोह में उन्होंने इस्तीफा नहीं कराया। 17 सालों के याराने के बाद नीतीश अब बीजेपी के साथ दूसरी पारी खेलने को तैयार है। सियासत का यही दस्तूर है, जो बाजी हार गया उसका कसूर है। नीतीश जी को बिहार ने एक मैंडेट दिया था, उन पर भरोसा करके मैंडेट दिया था, और नीतीश जी ने उनको धोखा दिया है, पूरे बिहार को धोखा दिया है। लालू जी सही कहते हैं कि नीतीश कुमार के आंतरी में दांत है। ठीक है बोलता है लोग, उनके पेट में दांत है। दांत है। पटना से रोहित सिंह, श्वेता सिंह और बालकृष्ण के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। हम आपको बता दें कि दिल्ली से हमारे साथ कांग्रेस नेता शकील अहमद और जेडीयू की ओर से पवन वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन यहां पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे आलोक जी आपसे। ये अभी भी सौहार्द तो नजर आ रहा है मुझे आरजेडी से आपका, लेकिन ये क्या है? ये कुर्सी के लिए
बस पैमाने बदलते हैं, गोल पोस्ट बदलते रहेंगे? देखिए, गोल पोस्ट नहीं बदला है, मुद्दा वहीं का वही है। कुर्सी पहले भी नहीं प्यारी थी, आज भी नहीं प्यारी है। आप ये बताइए कि जिस लड़ाई की हम बात कर रहे थे, क्या एक हाथ में भ्रष्टाचार और दूसरे हाथ में लड़ाई, ये कैसे संभव है? और जब से जनता दल यूनाइटेड बनी, पहले समता पार्टी थी, भ्रष्टाचार पे कभी समझौता किया ही नहीं, तो आज कैसे कर लें? जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि हमें चीफ मिनिस्टर बने रहना है, जस्ट बिकॉज इसलिए कि किसी और का भ्रष्टाचार जवाब हम देते रहे। 15 दिनों से हम जवाब मांगते रहे और कहते रहे कि हमसे इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा। चौटाला का भ्रष्टाचार नहीं था जिनसे मिलने नीतीश कुमार पहुंचे थे? ऐसा है कि किसी से मिलने से किसी का साथ नहीं हो जाता है। लालू यादव तब भ्रष्ट नहीं थे जब? मैं वही कह रहा हूँ कि किसी से मिलने से कोई भ्रष्टाचारी नहीं हो जाता है, किसी से बात करने से कोई भ्रष्टाचारी नहीं होता है। अगर उनके कर्मों में आप संलिप्त रहे तब आप भ्रष्टाचारी होते हैं। कर्म किसके थे ये देखिए ना, क्या हमारे कर्म कभी भ्रष्टाचार के हुए हैं? तो हम दूसरे के कर्मों का भागी क्यों बनने जाए भाई? गलती कीजिए आप, सजा भुगते हम, धन्यवाद। इसलिए हमने नमस्कार कर लिया किसी और को हटाने की जगह। इतनी मर्यादा हमें थी, चाहते तो बर्खास्त कर देते, वो काम हमने नहीं किया। महागठबंधन में उनकी भी हिस्सेदारी थी, इसलिए हमने सोचा हम ही नमस्कार कर लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बीजेपी में कौन भ्रष्ट था जो आपने उस समय साथ छोड़ दिया था चुनाव से पहले? नहीं था, जिस समय हमने बीजेपी का साथ छोड़ा वो मुद्दे अलग थे। कोई भ्रष्टाचार के मुद्दे बदल चुके हैं? बिल्कुल बदल चुके हैं। शहनवाज जी, रिलैक्स तो बहुत होंगे आप, सब होंगे पार्टी में कि एक और राज्य है जहां पर भगवा झंडा गड़ गया है। जो पूरा नक्शा था हिंदुस्तान का, उसमें एक और राज्य आपका हो गया है। लेकिन ये डर तो नहीं लग रहा है क्योंकि नीतीश जी दो बार डिच कर चुके हैं दो पार्टनर्स को? नहीं, नीतीश कुमार जी बहुत साल हमारे साथ रहे हैं, 17 साल रहे हैं, और आने वाले दिनों में ये जो रिश्ता है ये बहुत आगे तक जाएगा। नीतीश कुमार जी जब हमसे अलग भी हुए तो हमने कभी उनकी ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाया, हमने उनके सुशासन पर सवाल नहीं उठाया। लेकिन जब से आरजेडी के लोग उनके साथ जुड़े और जब जो जहाँ जहाँ विधायक थे, जिस जिस जिले के अंदर अपराध बढ़ रहा था, तो हमने चिंता जरूर जताई। और जब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो खुलकर आगे आए तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से कहा कि एक बड़ी, चूंकि अजय आलोक जी ने अभी इशारों में कहा कि वो मुद्दे कुछ और थे, वो मुद्दे सबको याद हैं। नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा हुई और उसके बाद से नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें क्या नापसंद है। अभी भी नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री हैं। देखिए, लोकतंत्र में जो व्यक्ति जीतता है उसकी सब लोग इज्जत करते हैं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद नीतीश कुमार जी ने कई मुद्दों पर जो राष्ट्र हित में था, राज्य के हित में था, उसमें सपोर्ट किया था। और अलग अलग विचारधारा दल रहते, अगर हमारे विचार इनके विचार एक होते तो हम एक दल न होते। कई मुद्दों पर हमारे इनके विचार अलग रहते, लेकिन देश के मुद्दे पर, राज्य के मुद्दे पर, सुशासन के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के मुद्दे पर हमारे विचार कभी अलग नहीं रहे। गठबंधन में हम अलग रहे, हम अलग अलग दल रहे, लेकिन जब भी डिमोनेटाइजेशन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, सबसे पहली बार सपोर्ट किया नरेंद्र मोदी जी को नीतीश कुमार जी ने। जीएसटी पर सपोर्ट किया। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बहुत कांग्रेस ने उस पर ऐसा सवाल उठाया कि देश में उसके वजह से बहुत ज्यादा किरकिरी हुई देश की, लेकिन तब भी नीतीश जी साथ थे। जी, नीतीश जी साथ थे और इसीलिए नाराजगी भी रही थी। पवन वर्मा जी, लेकिन आपके नेता सब बहुत नाराज भी हैं। शरद यादव, किस तरीके से अली अनवर, सब बहुत ज्यादा नाराज हैं इस नए फैसले से। मुश्किल तो नहीं हो जाएगा सबको मनाना? नहीं, मैं नहीं समझता बातचीत हो जाएगी। और वैसे भी लोकतंत्र में और किसी भी पार्टी में भी अंदरूनी स्तर पर हो सकता है कि एक दो लोगों के मन में कोई बात हो, हम समझते हैं कि उनसे बातचीत हो जाएगी तो वो समझ जाएंगे कि क्या पृष्ठभूमि थी और क्या कारण थे जिसके वजह से नीतीश कुमार ने ऐसा निर्णय लिया। पुत्र मोह भारी पड़ा क्या लालू प्रसाद यादव को? देखिए, लालू प्रसाद जो हैं आज, वो कल भी थे। ये चालाकीपूर्ण बात है। सच्चाई ये है कि नीतीश जी पर खुद टारगेट होने का समय आ गया था। नीतीश जी खुद बचना चाहते थे, उनको ये अंदेशा हो गया था कि अगला टारगेट हम ही होने वाले हैं। शिबू सोरेन गए, ममता बनर्जी टारगेट हो गई। किसका टारगेट होने वाले? टारगेट सीबीआई और नरेंद्र मोदी का, केंद्र की सरकार की। तो वो भागने का जो ये है, अन्यथा वो इस्तीफा मांगते मांगते इस्तीफा दे करके नहीं भाग जाते, इस्तीफा दे करके भाग गए। और मिनट टू मिनट प्रोग्राम फिक्स था
सारे ये थे। हम लोगों को जहाँ तक अंदेशा है और जानकारी और मिल रही है कि जब यहाँ कुछ ऐसे प्रकरण हुए बिहार में जहाँ बीजेपी के लोगों ने मुंह बंद रखा, कहीं से कोई नहीं देखा बीजेपी को आंदोलन करते हुए उन मुद्दों पर, तो ये मैच फिक्स हो गया था और इनको जाना था, बहाना खोज रहे थे। और बहाना ही नहीं खोज रहे थे, जो सीबीआई और केंद्र कर रही है उसमें एक कारक और कारण बने, एक इंस्ट्रूमेंट बने और ये होकर के ये अन्यथा इस्तीफा मांगने वाला इस्तीफा दे करके नहीं भाग जाता। और अगर हम भ्रष्टाचारी हैं, लालू प्रसाद परिवारवादी हैं, तो कल भी थे, सजाफता थे। जब आपने आकर के कहा था और गौर में बैठने और गला लगाने की बात की थी, तो उस समय भी थे। अच्छा, ये बोलने में आपको बुरा नहीं लगता है कि भ्रष्टाचारी थे, परिवारवादी थे, तो कल भी थे और आज भी? मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो नया नाटक हम लोग सुन रहे हैं, तो आप चौटाला से जेल में मिलने जा रहे हैं, आप अजीत सिंह से बात कर रहे हैं, आप मुलायम सिंह, ख्वाब कुछ इन लोगों ने जो पाला था वो जब पूर्ति होते नहीं देखा कि जो लोग लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी से या केंद्र सरकार से, वो टारगेट हो जा रहे हैं। अगला टारगेट हम न हो जाए, इससे पहले ही भाग चलो। और डर गए थे नीतीश कुमार? ऐसा है ना, दो चीजें होती हैं, एक संकट बिना बुलाए हुए आ जाता है, एक संकट को बुलाया जाता है कि आओ आओ आओ। तो इनके जो कर्म थे ना, तो इनके कर्म संकट को बुला रहे थे कि आओ आओ। हमने कहा था 5,000 करोड़ की संपत्ति जमा करने, हमने कहा था 2-2 फार्म हाउस खरीदने, हमने कहा था कि कंपनी का पूरा शेयर होल्डिंग अपने पास रख लीजिए 5,000 रुपए में। ये सब क्या है? लोग हैं देश के जो ये हैं हमारे पास सूची है। और यहाँ नीतीश कुमार जी भी क्या कर रहे हैं, यहाँ जो हो रहा था, यहाँ एक एक प्रकरण हुए, लाल केसर प्रकरण हुए, परमेश्वर प्रकरण हुए, और कहीं से जो दूध के धूले की तरह लोग निकलते जा रहे हैं, निकलने बचने का ये सारा का सारा रचा हुआ रचना है। ये तो एक बहाना था, अन्यथा इस्तीफा मांगने वाला इस्तीफा देकर नहीं भाग जाता। जो आया था ये कहने हम मिट्टी में मिल जाएंगे, जो ये कह के आया हो मिट्टी में मिल जाएंगे, नहीं जाएंगे, संघ मुक्त भारत बनाएंगे, वो सन युक्त जो है सो बिहार को बना दिए। ये कहाँ से गए? इन्होंने छुरा घोंपा है पीठ में, विश्वासघात किया। ऐसे तो जब बीजेपी के साथ गठबंधन में थे तब उन्होंने लालू यादव के बारे में भी बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन कितना बैकग्राउंड में जाएंगे अभी? हाँ, हो सकता है कि एक और इनको मन में खटकता रहा हो कि जो सर्टिफिकेट नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, इसी गांधी मैदान से उन्होंने दे दिया था सर्टिफिकेट कि साहब इनका डीएनए खराब है, हम लोग सब लड़े थे, बिहार की जनता, यहाँ 11 करोड़ जनता का हस्ताक्षर गया था, तो सर्टिफिकेट बदलवाना चाहते होंगे कि वो सर्टिफिकेट जो आपने पहले दिया था वो सर्टिफिकेट अब बदल। दरअसल शकील अहमद जी भी हमारे साथ है, मैं उनको जोड़ना इसलिए चाहूंगी क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने पूरी कोशिश की थी, मैंने राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी, लेकिन वही राहुल गांधी जिन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था, उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। शकील अहमद जी, आज आपको नहीं लगता कि जो एक भ्रष्टाचार विरोधी छवि बनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी कर रहे थे, आज वो मुद्दा भी हाथ से छूट गया है? देखिए श्वेता जी, हमको आपको याद दिला दें कि ऑर्डिनेंस की बात जो राहुल जी ने विरोध किया था, उसके बाद बिहार में ये गठबंधन बना था जिसमें नीतीश जी, लालू जी, कांग्रेस सब लोग साथ थे। देखिए एक बात का जिसका अफसोस है हम लोगों को, नीतीश जी कल भी मुख्यमंत्री थे, नीतीश जी आज भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक जो विश्वासघात की जो कारी की जो छवि नीतीश जी की उभरी है, निश्चित रूप से हम लोगों का व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छा है, लेकिन जो हुआ है और जितना स्मूथ उनके रिजनेशन से हम लोगों को आश्चर्य नहीं हुआ। ईमानदारी की जो बात है, और उन्होंने कहा कि हमने तेजस्वी यादव का इस्तीफा भी नहीं मांगा था, ये भी उन्होंने कहा, मगर रिजनेशन के बाद जो स्मूथ ट्रांजिशन हुआ, बैठक पर बैठक हुई, अनाउंसमेंट पर अनाउंसमेंट हुआ, गवर्नर साहब उनका त्यागपत्र लेने के बाद मीडिया में खबर आई कि वो चले गए हॉस्पिटल के, किसी से बीच में मुलाकात नहीं हो, सुबह में उनका ओथ हो गया। इस मुद्दे पे शकील अहमद जी बताइए कि क्या आपको लगता है तेजस्वी यादव को सफाई देनी चाहिए थी? नीतीश कुमार उस मुद्दे पर सही बोल रहे हैं। नेता की छवि थी नीतीश जी की, वो भरोसेमंद नेता की जो छवि थी उनकी, उसको निश्चित रूप से धक्का लगा है। नीतीश कुमार जी कल भी बिहार के मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी आज भी बिहार के मुख्यमंत्री। शकील अहमद जी, सवाल सीधा स्पष्ट है आपसे,
भरोसे वाले छवि को जरूर झटका लगा हो सकता है आपके हिसाब से, लेकिन क्या तेजस्वी यादव को सफाई देनी चाहिए थी? क्या आप इस बात पर एक मत है नीतीश कुमार के साथ? बिहार की राजनीति के हर पड़ाव पर इतिहास रचता हुआ दिखाई देता है और इसीलिए ऐतिहासिक गांधी मैदान के ठीक सामने हम मौजूद हैं। लेकिन इस इतिहास में एक पेच ये आ रहा है शहनवाज जी, वो ये कि बड़े बड़े नेता नाराज हो गए हैं जनता दल यूनाइटेड के भीतर। मैं उनसे इसलिए नहीं पूछ रही हूं कि कोशिश अरुण जेटली कर रहे हैं मनाने की। मैं तो जनता दल के नेता के तौर पर नीतीश कुमार जी को जानता हूं, वो बहुत बढ़िया से वो मुख्यमंत्री बने हैं, तो जनता दल के कौन से नेता नाराज हो जाएंगे? तो मना अरुण जेटली क्यों रहे हैं, नीतीश कुमार क्यों नहीं? किसको मना रहे हैं? हमें तो पता ही नहीं कौन रूठा है। बताइए कौन रूठा है, आपको तो मालूम होगा जालोक जी। ऐसा है कि हमें सही में नहीं मालूम है कि कौन रूठा है, क्योंकि रूठने की कोई वजह नहीं है। लेकिन आप जो बता रही हैं कि कोई रूठा है तो उसे मना रहे हैं अरुण जेटली, तो आप समझ जाइए कि बॉन्डिंग कितनी अच्छी है। उसके बाद भी कोई प्रश्न बच कहाँ जाता है? बॉन्डिंग इतनी अच्छी होती तो टूटना नहीं चाहिए था ना आपका चुनाव से पहले। कब टूटा? आम चुनाव से पहले। आप 2013 की बात करेंगे, 17 आ गया, आगे बढ़िए। ऐसा है ना कि लोगों ने चालाकी पकड़ ली है, ये लोगों ने चालाकी पकड़ ली है कि संघ मुक्त बनाते बनाते संघ में चले गए। पहले भी संघ के घर में जाके कह चुके हैं, हमें लगा अपने घर में आए हैं। तो अली अनवर जी, शरद यादव जी, जिन लोगों का कमिटमेंट जो है सेकुलरिज्म और सोशलिज्म में है, वैसे लोग इनकी चालाकी में बार बार ठगाते रहे हैं। इस बार लोग ठगाने के लिए तैयार नहीं है कि ये अपने डर से भाग रहे हैं। किसी को ये नहीं है। अगला टारगेट हम जो बीजेपी टारगेट कर रही है, मोदी जी की सरकार विपक्ष के नेताओं को निपटाने में लगी है। नीतीश कुमार होने वाले थे और अच्छा कर गए और वो मिनट टू मिनट प्रोग्राम छपवा करके चले गए। 24 घंटे के अंदर 360 डिग्री की पूरा घूम चुकी है बिहार की राजनीति। कल नीतीश कुमार ऐसे पहुंचे थे राजभवन, जिसके बाद किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, इस्तीफा दे दिया और उसके बाद देखिए 24 घंटे के अंदर शपथ ग्रहण भी हो चुका है। बस फर्क इतना है कि उप मुख्यमंत्री जो थे तेजस्वी यादव, वो पूर्व उप मुख्यमंत्री हो गए हैं और जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे वो मौजूदा उप मुख्यमंत्री हो गए हैं, सुशील मोदी हो गए हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। दरअसल हम तमाम मेहमानों से चर्चा कर रहे हैं। पवन वर्मा जी, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ। नीतीश कुमार बार बार बोल रहे हैं कि ये बात सिद्धांतों की थी। जो हमें पटना में जितने भी होर्डिंग्स दिख रहे हैं, सब उनकी सिद्धांतों की तारीफ करते हुए, निर्णय की तारीफ करते हुए है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब वो यूपीए के साथ रहते हुए, उस महागठबंधन का हिस्सा रहते हुए, उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए कोविंद का समर्थन किया था, क्या आज वो अपनी बात पर कायम रहेंगे और उपराष्ट्रपति के लिए एनडीए की लाइन से अलग जा सकते हैं? देखिए, एक दफे उन्होंने निर्णय ले लिया एक स्वतंत्र रूप से किसी भी विषय पर, और नीतीश जी की ये आदत है, आप उसको बुरी आदत समझें, कुछ लोग अच्छी आदत समझते हैं, कि हर विषय पर वो एक निष्पक्ष ढंग से जो वो सही समझते हैं वो निर्णय लेते हैं। एनडीए में रहते हुए उन्होंने प्रणब बाबू को राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन दिया था, और आज जब वो एनडीए में नहीं है, उन्होंने रामनाथ कोविंद जी को अपना समर्थन दिया। एक चीज़ मैं आपको साफ कर दूं, जब सिद्धांतों की बात करते नीतीश कुमार जी को, तो उनका एक व्यवहारिक पक्ष भी है। एक तो है गुड गवर्नेंस या सुशासन, दूसरा है कि राजनीतिक दुनिया में नैतिकता, तीसरा ये बिहार का विकास और न्याय संगत विकास, और चौथा ये कि एक सामाजिक सौहार्द रहे। अब ये चार जो उनके सिद्धांत रहे हैं, उनके साथ उन्होंने कभी समझौता नहीं किया है। और आज जब लोग ये पूछ रहे हैं कि ये कोई घड़ंत एक कॉन्स्पिरेसी थी और इसको स्क्रिप्ट पहले से कर लिया गया था, उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नीतीश कुमार इन मामलों पर कोई समझौता नहीं करते, और एक दफ़े उन्होंने मन बना लिया है तो एक्शन लेने में भी विलम्ब नहीं करते। लोग पूछ रहे हैं 12 घंटे में क्यों किया, तो क्या 3 दिन इंतजार करके करते तो ठीक हो जाता? तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है जहाँ तक नीतीश कुमार जी की बात है। शहनवाज हुसैन जी, नीतीश कुमार अगर अपने सिद्धांतों के लिए एनडीए के खिलाफ भी जाएंगे तो आपको मंजूर रहेगा? देखिए, अब नीतीश कुमार जी से सिर्फ दल का रिश्ता नहीं बना है, दिल का रिश्ता भी बना है। जिस तरह से कल आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनके लिए जिस तरह के शब्दों का उपयोग किया, आप याद कीजिए,
नीतीश कुमार जी जब हमसे अलग हुए थे तब भी हम लोगों ने संयम नहीं तोड़ा था, वाणी संयम नहीं तोड़ा उनके लिए। लेकिन कल जिस तरह हत्यारा और फांसी होती है, इसमें उम्र कैद होती है, जो सजा भी गिना रहे थे, तो मुझे लगता है कि बहुत आहत हुए होंगे नीतीश जी। मैं आज नीतीश कुमार जी से मिला था और जितने कॉन्फिडेंट, जितने वो आज दिख रहे थे, मैंने बहुत दिन बाद भव्य आयोजन नहीं हुआ। भव्य आयोजन क्या होगा? अभी जब पिछली बार नीतीश कुमार ने लिया था, 5वीं बार जब मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ली थी, तब तो गांधी मैदान में कितना बढ़िया शानदार जब बिहार में 40 की 40 लोकसभा जीतेंगे और विधानसभा की सब सीट जीतेंगे तब करेंगे। अभी तो अभी सरकार चलाना था, मौका थोड़ी देना था। आप देखिए छपरा के डीएम के साथ मारपीट हो गई। हाँ। हमने ये गुंडागर्दी करना था, ये गुंडागर्दी चोरी की गई है, कोई मैंडेट की चोरी नहीं हुई, छुरा घोंपा गया है। अच्छा, लेकिन उसका जवाब गुंडागर्दी से दिया जाएगा। चुपके जो है, देखिए छपरा के डीएम के साथ कितना अन्याय किया गया। ढोल पीटने होते तब ये होते कि आके चुनाव करा लेते, चुनाव के बाद करते। लेकिन अभी तो लोकसभा का चुनाव है ना, साल में अगर आरजेडी खाता भी खोल ले तो बता दीजिएगा। नीतीश जी को 0 पर आउट करेंगे आरजेडी को। ये 6 महीने के लिखे हुए स्क्रिप्ट पर, मिनट टू मिनट छपे हुए प्रोग्राम पर इस तरह के ही काम हो सकते हैं। भोज का भी आयोजन था, नीतीश जी वहाँ जाते हैं वो इस्तीफा देने और यहाँ भोज शुरू हो जाता है। हमारे भाई बैठ के खा रहे थे, भोज में थे, हम लोग भी देख रहे थे बाहर से कि हमारा वाला भोज हमारा भाई खा रहा है। लेकिन ये है क्या कि जो मैंडेट है उसका अपमान हुआ है। मैं ये कह दूं कि आप ये देखिए राम, बिहार की जनता जानती है, बिहार की जनता हमेशा नीतीश जी ने सामाजिक न्याय के साथ धोखा किया है, हमेशा के साथ धोखा किया। आज जब सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता की सरकार, तो ऐसा आदमी के साथ क्यों आप आए थे? के बजाय इस्तीफा दे करके भाग एक बात आप लोग क्यों नहीं मान लेते हैं कि आखिरकार कुर्सी के मोह में ही होता है। कभी उसका नहीं तो आप भी तो साथ आए थे कुर्सी के मोह में। अभी आप कर्पूरी ठाकुर के दौर की बात कर रहे हैं। हम उस दिन सजावता थे, आज थोड़े हो गए हैं। आज FIR हुआ, उस दिन तो हम कन्विक्टेड थे। लेकिन ये सारा का सारा नाटक लोग बाग बुझ रहे हैं। कहा प्रसन्न वाजपेयी जी ने, क्या ये बिहार की जनता यही चाहेगी? वाजपेयी जी ने कहा, मैंने सुना है उनका। एक मिनट रामानु जी, पहले भी RSS के रामानु जी क्या कहे, कब जाके गोधरा में कहे, अरे मेरा एक सवाल सुन लीजिए, आइए देश आपको मांग रहा है। कब नरेंद्र मोदी जी पर नाटक किए। अच्छा, एक सवाल उनका भी सुन लीजिए। सब रामानु जी, भारत की जनता, रामानु जी एक सवाल पूछ लीजिए, आज की जनता ने देखा। एक उनका भी सवाल सुन लीजिए। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आप इतने बार बार जोर जोर से बोल रहे हैं कि हम भ्रष्टाचारी थे, हम अपराधी थे, हम कन्विक्टेड थे। आप कह रहे हो भैया, क्या ये गर्व की बात है? और बिहार की जनता के लिए क्या ये गर्व की बात है? आप तो पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, क्या आप चाहते हैं, सामाजिक न्याय की ऐसा ही भविष्य अपने बच्चों को आते हैं? इसमें गर्वान्वित होने की कौन सी बात हो गई? बुद्ध को अरे सुन लीजिए ना, वहाँ कुशी में मरना पड़ा। अरे रामानु जी सुनिए सही, कौन सा गौतम बुद्ध से क्यों तुलना कर रहे हैं भाई? गौतम बुद्ध से तुलना मत कीजिए। ये तो हमको अभी जेल ही भेजा जा रहा है, लोगों को जहर के प्यार। गौतम बुद्ध से तुलना मत कीजिए। नीतीश जी इन्हीं बातों से डर गए और नीतीश, अरे 2 मौका होता है रामानु जी, 2 मौका होता है। आप यह जवाब दे दीजिए, एक नेता होता है, एक स्टेट्समैन, दोनों को मौका मिलता है सत्ता के जरिए काम करने का। एक संपत्ति बनाता है और एक काम करता है। किसको बेटर मानते हैं आप? उसी डर से तो भाग गए। काम देख रहा है, काम करने वाला भागेगा ही, आपके साथ कैसे रहेगा संपत्ति बनाने के लिए? भाई पूरा हल्ला कर देते ही आकर के। अरे संपत्ति बनाने के लिए कैसे रहेंगे आपके साथ? समझा रहे थे जी। पवन वर्मा जी, आप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताइए। हमारे साथी अब उधर रहेंगे, श्वेता जी, हम रहेंगे ओपोजिशन। मैं अगर 1 मिनट के लिए शांत करें तो मैं आपको श्वेता जी बताइए। श्वेता जी, ये बात सही है कि महागठबंधन को ये बात सही है कि महागठबंधन में को लोगों का समर्थन मिला था। और मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या महागठबंधन को समर्थन उसके शासन सुशासन के लिए मिला था और नीतीश जी की नेतृत्व के लिए मिला था, या भ्रष्टाचार के लिए मिला था? आप बार बार देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार के बारे में सबूत लोगों के सामने आ रहे हैं और आपसे सिर्फ एक निवेदन है कि ये जो एलिगेशन है, ये जो आरोप है, उनका खंडन आप सार्वजनिक रूप से
प्रत्यक्ष रूप से तथ्यों के आधार पर प्रामाणिक ढंग से कीजिए। इसमें आपको क्या परहेज था? मैं ये कहना चाहता हूं कि महागठबंधन की शुरुआत नेक हुई थी, जब भी हुई थी, पर एक शेर है, अगर आप इजाजत दें मैं 10 सेकंड में पढ़ दूं। दिल से तो हर मुआमला करके चले थे साफ हम, कहने में उनके सामने बात बदल गई। तो बात बदल गई 20 महीने के बाद, और भ्रष्टाचार हो गया केंद्र में, और जब उसका विरोध किया गया तो अब उसका बचाव करने के लिए आप कहते हैं कि महागठबंधन के समर्थन का आप उससे हट गए। ये बात गलत है। कुछ तो सिद्धांत मानना ही होगा राजनीति में, और तथ्यों पर आपको विश्वास एक रखना सवाल होगा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपके लिए ज्यादा बड़ा सदमा क्या है कि बिहार में सरकार गिर गई, या फिर ये कि नीतीश कुमार जैसा चेहरा जो महागठबंधन का सबसे स्वीकार्य चेहरा लग रहा था वो आपसे छिन गया है? देखिए, एक बात सही है कि जो हमारा गठबंधन था उससे नीतीश जी अलग हुए हैं, उसका अफसोस है निश्चित रूप से। लेकिन मैं दो बातें बस 1 मिनट में कह के खत्म करूंगा। अभी नीतीश जी का जो विश्वास से एक छोड़ने का जो इमेज उभरा है, अभी उनके एमपी अली अनवर कह रहे थे कि हम लोगों ने जब मीडिया की बात पूछी तो उन्होंने कहा कि ये बोगस बातें हैं मीडिया की, अपने सहयोगियों को ये कहना कि ये बोगस बातें हैं और दूसरे ही दिन पाला बदल लेना। उसके बाद एक बार बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी का बयान था कि जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे। आज तो बीजेपी के कार्यालय में पटाखा छूट रहा है। अब वो कहेंगे कि हम कहा था कि अगर हमारे सहयोग से मुख्यमंत्री बनिएगा तो बीजेपी के कार्यालय में पटाखा छूटेगा, और अगर कांग्रेस और लालू यादव के सहयोग से बनिएगा तो पाकिस्तान में पटाखा छूटेगा। वही नीतीश कुमार हैं जिनके बारे में अमित शाह जी ने कहा था कि अगर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री फिर से बनते हैं तो पाकिस्तान में पटाखा फूटेगा। शकील अहमद जी कह रहे हैं कि ये अमित शाह जी ने ही कहा था कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के तो पाकिस्तान में पटाखा फूटेगा। शकील अहमद साहब को वही सब स्टेटमेंट याद आ रहा है। उनको मालूम होना चाहिए वो भी बिहारी हैं। आज बिहार की 11 करोड़ जनता के दिल में पटाखे चल रहे हैं। बिहार की जनता को सुशील मोदी और नीतीश कुमार का साथ पसंद है, बिहार की जनता के मन में था। ये जितने दल के नेताओं में खुशी है उससे ज्यादा बिहार की जनता में खुशी है। ये लाइन थोड़ा खतरनाक होता है, संभल के बोलिएगा। साथ पसंद है वाला नहीं, वो साथ नहीं, उनको तो 7 नंबर पसंद था। 7 सीट आई थी कांग्रेस को। हम कह रहे हैं ये जो जेडीयू बीजेपी का साथ है हम नेचुरल एलाई है। 17 साल साथ रहे, कई एक मुद्दे पर मतभेद हुआ था, लेकिन जब फिर से एक हुए हैं तो जब जुड़ाव हुआ है तो जोर से जुड़ाव हुआ है। आज हम लोगों का सिंबल अलग अलग है, दल अलग अलग है, लेकिन दिल एक है। और इसमें कितनी बातें पुरानी याद करते हैं। याद नहीं है कि लालू जी ने क्या कहा था कांग्रेस के लिए? इमरजेंसी के दौरान मीसा में बंद हुए थे लालू जी, और क्या क्या बोला था। कितने बयान याद दिलाऊं? हमें वो पुराने बयान याद दिला रहे हैं। हम उनको कहना चाहते हैं कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि ये काफिला आप लोग जब इतिहास पे आते हैं तो मुझे लगता है कि सोचना चाहिए 47 में पहुंच जाएंगे। ये काफिला क्यों लुटा? ये जो है ये हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। क्योंकि उनका जो काफिला लूटा है, उनका जो गठबंधन खत्म हुआ है, आखिर राहुल गांधी जी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्यों नहीं समझौता किया? समझौता क्यों किया? क्योंकि वीरभद्र सिंह को वो साथ दे रहे हैं, तो जो वीरभद्र सिंह जी को नहीं हटा सकते वो तेजस्वी यादव जी को क्या हटाएंगे? हमें मालूम था कि कांग्रेस तो आरजेडी से भ्रष्टाचार में कंपटीशन करती है। जिनके मुख्यमंत्रियों पर इतने इल्जाम है वो क्या बात करेंगे? आज कांग्रेस हसद में है, जलन में है, इसीलिए इस तरह का बयान कांग्रेस दे रही है। देखिए यही होता है, कांग्रेस की तरफ से बयान चल रहा है, आरजेडी का चल रहा है, बीजेपी का चल रहा है, जेडीयू। आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक साथी छोड़ते नहीं है, दूसरा जुड़ने को तैयार हो जाता है? अभी ना आप देख रहे हैं हल्ला बोल, और यहाँ पटना में गांधी मैदान से हम आपके लिए ये खास पेशकश लेकर आए हैं। अजय आलोक जी,
बहुत ये एक रहस्यमय चीज है, क्योंकि अभी सारे लोग आपस में लड़ गए। एक नीतीश कुमार बीच में, न बीजेपी उन्हें खराब बोलती है, न आरजेडी उन्हें खराब बोलती है, विश्वासघाती कोई कोई कह देता है, जो छोड़कर जाता है वो कह देता है विश्वासघाती। शकील अहमद भी कह रहे हैं उनकी छवि बड़ी अच्छी है। तो नीतीश कुमार को नुकसान हुआ है, बीजेपी को नुकसान क्या हुआ है यहाँ पर? ये नीतीश कुमार क्या जादू की छड़ी घुमाते हैं? देखिए, हर व्यक्ति अपने कर्मों से अपना ऑरा बनाता है, उसके चारों तरफ सिमटा हुआ उसका आमरण। आडंबर नीतीश कुमार का ऐसा है कि सबको ही अपनाना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि हम वैसे गोद में नहीं बैठ सकते हैं जहां पे कहीं से भी भ्रष्टाचार पनपता हो। हमारा बड़ा सिंपल लॉजिक है, सीधे रास्ते चलेंगे, टेढ़े मेढ़े रास्ते क्यों लें? जैसे मैंने पहले बोला, नेता स्टेट्समैन में यही अंतर होता है, दोनों को सत्ता मिलती है। एक सत्ता से संपत्ति बना लेता है और एक सत्ता से मर्यादा और जनता का काम कर लेता है। तो नीतीश कुमार का यही बेसिक एलिमेंट है जो उनको आपका भी आरोप तो यही है ना कि विश्वासघात, उन्होंने भरोसा तोड़ा है, और दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें खंजर घोंपा है और विश्वासघाती और धूर्त ही नहीं है। मैं कह सकता हूं कि ढाई नाव की सवारी करते हैं, और नीतीश जी ने कभी गरीब, पिछड़े, दलित, अकलियत के पैर आपके पास होगा ना, तो ढाई नाव की सवारी आप करिए। हमारे पास तो 2 ही पैर है। हमारी बात है ना, आप कह रहे हैं ढाई नाव की सवारी करते हैं। ढाई नाव कहाँ से? ये कभी इन्होंने जो है 2 पैर है तो 2 ही नाव में जाएंगे ना। ख्याल नहीं किया कर्पूरी जमाने से। सत्ता जाने की व्यथा इतनी हो गई, होटल से उस वोटर का ख्याल करते हैं। सत्ता जाने की व्यथा इतनी है कि प्रॉब्लम है। अरे आपके पास सत्ता नहीं थी, परिवार के पास सत्ता थी। ठीक है, 4 टर्म विधायक हो गए आप, आपको मंत्री क्यों नहीं बनाया लालू जी ने? कुर्सी कुमार है। अरे 4 टर्म विधायक रहे हैं आप, आपको मंत्री क्यों नहीं बनाया? कुमार है, पढ़े लिखे की जगह है आरजेडी में। ये कुर्सी कुमार। अरे आपको कोई पूछता ही नहीं है रामानुज जी। जवाब दे दीजिए, क्या लालू यादव परिवारवाद इतना क्यों ऐसे दल में? हम राज करें, हम तो राज की। आ जाइए हमारे पास, आपकी जगह हमारे यहाँ। हमने संविधान की आत्मा, आप राजद के लिए नहीं बने। हमने संविधान का जो आप राजद के लिए नहीं बने। जो धन आपको बोलते हुए कष्ट हो रहा है, आपके चेहरे पे कष्ट आ रहा है। हमारे कष्ट नहीं, हम आपके चेहरे पे शिकन है बोलने में, हंस रहे हैं। हम तो आप बोलने में कन्विंस नहीं है, इसीलिए आप अपने बातचीत में लालू यादव को भ्रष्टाचारी, दुराचारी, दया याफ्ता सब आपने कह दिया। ये नहीं, देश आपने ओपनिंग स्टेटमेंट की कि हम भ्रष्टाचारी थे, हम कदाचारी थे। ये आपके अंदर का दर्द निकला है। मैं कह रहा हूँ कि आप आ जाइए, आप वहाँ के लिए नहीं बने। तमाम कह रहे थे गांधी। अजय आलोक जी, ये बताइए, क्या नरेंद्र मोदी की छवि आप लोगों की नजर में बदल गई है? मुद्दा वही है। देखिए श्वेता जी, मैं बताता हूँ, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके बहुत सारे कदमों का जो राष्ट्र हित में और देश हित में हमने खुला समर्थन किया, क्योंकि हमारे नजर में राजनीति दूसरे नंबर पे आ जाती है, लेकिन अगर राष्ट्र हित है, देश हित है, तो वो पहले नंबर पे। आपको लग रहा है उन्हें गलत आंका था? वो अलग इंट्रोस्पेक्शन और परसेप्शन, ये हमेशा अपने कर्मों से आदमी चेंज करता है, और आज हम मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की परसेप्शन देश में चेंज हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारा दूसरा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, एक मिनट वाजपेयी जी कह रहे थे, रामानु जी बिहार के लिए कहने दीजिए ना, जाना चाहिए तो रेल बिहार के लिए बात करने दीजिए, और जाके कहा आइए। अरे बिहार के लिए बात करने दीजिए, कुर्सी से। अरे हमारा ये मानना है कि विकास की गति तेज होगी, और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जुड़ा ना, हमारा कुर्सी से जुड़ा है, लेकिन अच्छा रामानु जी एक मिनट, आ गया हो तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी 1 और 1 2 नहीं होगी बिहार के लिए। बिहार के लिए 1 और 1 11 होगा, और हम इसी में विश्वास रखते हैं, और हमारे लिए यही इम्पोर्टेंट। चलिए, कौन पैकेज मिल रहा है? ठीक है, आपकी चुनौती है, आपका दावा है कि आप डर के पवन जी, आपका शकील अहमद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि अब जो होगा वो बिहार में कामकाज से साबित हो सकता है, नहीं तो दायरा तो सिर्फ आरोपों का है।